हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पहले तो आप सभी को शिव क्लासेस परिवार की ओर से आपको बहुत सारा थैंक यू को धन्यवाद, क्योंकि आपने जो हमारा शिव क्लासेस चैनल है 1K सब्सक्राइबर आपका कंप्लीट हो गया है ना। आपका अब जो हमारा परिवार हो गया है वह 1000 क्रॉस कर चुका है। ओके, तो अब आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो यह हमने प्रादेशिक विश्व मानचित्र का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड की जलवायु के बारे में, यहाँ का जो पशुपालन के बारे में, यहाँ का क्लाइमेट के बारे में, जो पशुपालन के बारे में, औद्योगिक नगर कौन कौन से फेमस हैं, और इसके जो भी जलवायु क्षेत्र हैं और डिज़र्ट के बारे में सभी कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो यह हमारा सेकंड लेक्चर है ना। तो इसको आपको, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये जो मेरे द्वारा नोट्स प्रिपेयर की गई है इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप यूपीएससी एग्ज़ाम से लेकर जितने भी स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्ज़ाम में तो सभी के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो मेंस के हों या फिर पीटी या प्रीलिम्स के हों। ओके, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूजीलैंड, इसकी जो कैपिटल है वह है वेलिंगटन। ओके, तो यह जो है न्यूजीलैंड, यह एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के अभिसारी क्षेत्र में अवस्थित है। अभिसारी क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकरा रही हो, ठीक है, और वह एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हो, ठीक है। और अपसारी क्या होता है? जो एक दूसरे से दूर जा रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिसारी प्लेट जो आपस में टकराने के बाद वो अवस्थित, यहाँ पे जो ज्वालामुखी जैसी कुछ कंडीशन वहाँ पे उत्पन्न हुई, तो ज्वालामुखी से प्रभावित होकर ज्वालामुखी से भूकंप प्रभावित नवीन चट्टानों से युक्त देश, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का विकसित देश है। तो न्यूजीलैंड पूर्णतः है एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है। तो और साथ ही यह जो डेवलप्ड कंट्री है तो एक कृषि प्रधान देश है ना। कहें तो इकोनॉमिक्स का जो मेन सोर्स है तो वह एग्रीकल्चर है। ओके, इसके साथ ही ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण, ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण तथा ब्रिटेन के विपरीत देशांतर में अवस्थित होने के कारण इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसका मीन्स ये है कि जो न्यूजीलैंड की अवस्थिति है तो वह काफ़ी ब्रिटेन की जलवायु से मिलती जुलती है, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड ब्रिटेन से पास होती है तो इसी के जस्ट अपोजिट न्यूजीलैंड की भी जो लॉन्गिट्यूड है वो भी जस्ट उतना ही है, ठीक है, उसी के जस्ट अपोजिट है। तो यह अवस्थित होने के कारण इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसका मीन्स ये है कि अब जो ब्रिटिश तुल्य क्लाइमेट होगा वही किसका होगा? न्यूजीलैंड का होगा। ओके, इसके साथ ही यह जो न्यूजीलैंड है विभिन्न द्वीपों का एक ग्रुप है जिसके महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नॉर्दर्न आइलैंड। तो नॉर्दर्न आइलैंड जो है द्वीप के उत्तरी भाग में प्लेंटी की खाड़ी अवस्थित है। तो नॉर्दर्न आइलैंड में जो एक खाड़ी है, एक ट्रेंच है, वह कौन सी है? प्लेंटी। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है? तो प्लेंटी ट्रेंच कहाँ पे है? न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में। ओके, तो जहाँ पेट्रोलियम निक्षेप, बहुत सारे पेट्रोलियम निक्षेप पाए जाते हैं, ज्वालामुखी और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का निष्कासन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, मत्स्यन जैसी क्रियाएं प्राप्त होती हैं। तो प्लेंटी की खाड़ी में या नॉर्दर्न प्लेन में बहुत सारे ऐसे, चाहे पेट्रोलियम निक्षेप हों, है ना, जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा रहा हो, मत्स्यन हो, चाहे फिर वोल्केनोज हैं, चाहे भूतापीय ऊर्जा, ये सभी कुछ क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही मत्स्यन जो यहाँ पे किया जाता है प्लेंटी की खाड़ी में, तो यहाँ पे जो मत्स्यन किया जाता है, मछली पकड़ने का जो काम किया जाता है, तो वह माओरी जनजाति के द्वारा किया जाता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि माओरी
ट्राइबल्स कहाँ से संबंधित है, तो वह कहाँ से आती है, न्यूजीलैंड से आती है। इसके साथ ही जो कि ऑस्ट्रेलियाई जनजाति एबोरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया की जो एक जनजाति है एबोरिजिनल, उसके समतुल्य है। मतलब माओरी जनजाति, जो माओरी ट्राइबल्स है, वो किसके, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल ट्राइबल्स के उससे मिलती जुलती है, ठीक है, उसी के समतुल्य है। द्वीप के पश्चिमी भाग में है ना, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो नॉर्दर्न आइलैंड है, द्वीप के पश्चिमी भाग में तो एक तारानाकी का मैदान है, ठीक है। अगर कहें तो नॉर्दर्न और साउदर्न के मीन्स कहें कि जहां से वो विभाजित होते हैं, ठीक है, जहां से एक जलसंधि है, जो उसके आगे हम पढ़ेंगे कुक जलसंधि के बारे में, कुक स्टेट के बारे में, तो वहाँ एक क्या है, तारानाकी का मैदान है, एक तारानाकी प्लेन है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक दुधारू गायों का पालन किया जाता है। तो तारानाकी प्लेन्स में विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गायों को पाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। न्यूजीलैंड विश्व के कुल दुग्ध उत्पादों में विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है। मीन्स न्यूजीलैंड में जितना भी मिल्क होता है वह बड़े पैमाने पर उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अवस्थित ऑकलैंड एक न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा एक कॉमर्शियल नगर है ना, कॉमर्शियल स्टेट है। तो औद्योगिक नगर है जहाँ जहाज निर्माण, ठीक है, हल्की एवं भारी मशीनों का निर्माण, मोटर वाहन आदि का उत्पादन होता है, ठीक है। इस द्वीप के दक्षिणी भाग में राजधानी नगर वेलिंगटन अवस्थित है। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वह क्या है, वेलिंगटन है। तो वेलिंगटन जो अवस्थित है वह कहाँ पे है, तो वह नॉर्दर्न प्लेन के, नॉर्दर्न आइलैंड के साउथ पार्ट में है, ओके। तो इसके बाद देखते हैं इसके बाद है कुक जलसंधि। तो कुक जलसंधि में अवस्थित यह नगर विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं के साथ साथ मत्स्यन हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद है साउदर्न आइलैंड। तो साउदर्न आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड का, तो यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है जिसके मध्य में अवस्थित साउदर्न आल्प्स है। यहाँ पे एक साउदर्न आल्प्स, एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है माउंट कुक या माउंट ओराकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे कि माउंट कुक या माउंट ओराकी जो पर्वत है, पर्वत सीरीज है, वह कहाँ पे है। साउदर्न आल्प्स कहाँ पे है, तो वह कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। इसके बाद है द्वीप के मध्य पूर्वी भाग में, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में सागरीय तरंग और नदियों के निक्षेप से, है ना, निक्षेप क्या होता है, जो नदियां अपने बहाव के द्वारा बहाकर ले जाती हैं मैदानी क्षेत्र से, ठीक है, निर्मित मैदान कैंटरबरी प्लेन है, ठीक है। तो जो निक्षेप से, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेप हैं, तो उनसे जो एक मैदान है कैंटरबरी प्लेन, तो यह है जहां पर सर्वाधिक क्या होती है, गेहूं होता है, जौ उत्पादन के साथ साथ भेड़ पालन के लिए भी काफ़ी फेमस है, ओके। इसके बाद है यहाँ मैरिनो भेड़ भी पाली जाती है। मैरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ऊन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन न्यूजीलैंड विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। न्यूजीलैंड जो ऊन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, ओके। इसके बाद है दक्षिणी द्वीप जो साउदर्न आइलैंड है कि उसके ऊपरी भाग में कुक जलसंधि द्वारा उत्तरी द्वीप से, तो कुक जो जलसंधि है, कुक स्टेट है, तो वह उत्तरी द्वीप से, जबकि दक्षिणी भाग में फोबियक जलसंधि द्वारा, या इसको फोवा स्टेट भी बोला जाता है, फोवा जलसंधि द्वारा स्टीवर्ट आइलैंड से पृथक है, ठीक है। जो दक्षिणी द्वीप के उत्तरी भाग में जो है कुक जलसंधि द्वारा उत्तरी द्वीप से, जबकि दक्षिणी भाग में अवस्थित फेवक जलसंधि द्वारा स्टीवर्ट आइलैंड पृथक होता है। स्टीवर्ट आइलैंड न्यूजीलैंड का दक्षिणतम द्वीप है। कौन सा है, क्या है, दक्षिणतम द्वीप है।
जहां पर जिसका विकास पर्यटन द्वीप के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो दक्षिणतम द्वीप है जो न्यूजीलैंड का स्टीवर्ट, तो स्टीवर्ट जो है न्यूजीलैंड का एक टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो हमने यह जो समझाने का प्रयास किया, तो न्यूजीलैंड के बारे में हमने सब कुछ जानने का प्रयास किया जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट्स है। ओके, तो आपको इस वीडियो को वॉच करना है, शेयर करना है। तो इसके साथ ही तो दोस्तों ये हमारा जो वर्ल्ड मानचित्र का सेकंड लेक्चर है, इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर लेकर आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें कौन से आइलैंड का, कौन से कॉन्टिनेंट्स का या कौन सी कंट्री के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।